अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप रोज़ाना चावल खाते हैं और आपको शुगर है या शुगर होने का खतरा है, तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि मसला सिर्फ ये नहीं कि हम चावल खाते हैं। असल मसला ये है कि हम ये नहीं जानते कि कौन सा चावल या चावल से बनी कौन सी डिश हमारी शुगर को आसमान तक ले जाती है। अक्सर लोग कहते हैं कि हम मीठा नहीं खाते, फिर भी शुगर क्यों बढ़ रही है? इसकी सबसे बड़ी वजह यही सफ़ेद चावल और इनसे बनी आम डिशेस हैं, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। जनूबी एशिया में ख़ास तौर पर पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका में चावल को बुनियादी ग़िज़ा समझा जाता है। बिरयानी हो, पुलाव हो, खिचड़ी हो या डोसा, ये सब हमारी प्लेट का हिस्सा हैं। लेकिन मसला ये है कि ये ग़िज़ाएँ ग्लाइसेमिक लोड के लिहाज से बहुत ज़्यादा होती हैं, यानी ये तेज़ी से खून में शुगर की मकदार को बढ़ा देती हैं। तो आइए नाज़रीन, बगैर किसी देर के इस लिस्ट की तरफ चलते हैं। तो इस दिलचस्प लिस्ट को शुरू करने से पहले बताता चलूँ कि आप देख रहे हैं हेल्थ एफपी। तो आइए सबसे पहले सादा सफ़ेद उबले हुए चावल की बात करते हैं। आमतौर पर एक प्याली यानी तकरीबन 150 ग्राम सफ़ेद चावल खाने से ग्लाइसेमिक लोड 35 से 40 तक पहुंच जाता है, जो शुगर के मरीज़ के लिए ख़तरनाक हद तक ज़्यादा है। इसका बेहतर मुतबादल ये है कि अगर चावल खाने ही हैं तो ब्राउन राइस को आधी मकदार में इस्तेमाल किया जाए। 100 ग्राम ब्राउन राइस का ग्लाइसेमिक लोड तकरीबन 18 से 20 के दरमियान होता है, जो निस्बतन महफूज है। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली डिश चिकन बिरयानी की। एक आम प्लेट बिरयानी जो तकरीबन 200 ग्राम होती है, इसका ग्लाइसेमिक लोड 45 से 50 तक होता है, यानी एक प्लेट बिरयानी खाने के बाद शुगर का बढ़ना तकरीबन यकीनी है। इसका बेहतर हल ये है कि ब्राउन राइस के साथ सब्जियों की पुलाव तैयार की जाए और मकदार को 120 ग्राम तक महदूद रखा जाए, जिससे ग्लाइसेमिक लोड 20 से 22 के दरमियान रहता है। इसी तरह चिकन पुलाव भी शुगर के मरीजों के लिए एक बड़ा मसला है। 200 ग्राम चिकन पुलाव का ग्लाइसेमिक लोड 40 से 45 तक होता है, लेकिन अगर इसी जायके को बरकरार रखते हुए फूल गोभी से बनी राइस पुलाव इस्तेमाल की जाए तो 150 ग्राम में भी ग्लाइसेमिक लोड सिर्फ 5 से 7 रहता है, जो शुगर कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन है। फ्राइड राइस की बात करें तो ये चावल की सबसे ज़्यादा ख़तरनाक शक्ल है। तेल और सफ़ेद चावल का इम्तजाज 200 ग्राम में ग्लाइसेमिक लोड 55 तक ले जाता है। इसका मुतबादल ये है कि सब्जियों को हल्के तेल में या अंडे के साथ भूनकर इस्तेमाल किया जाए। 180 ग्राम ऐसी डिश का ग्लाइसेमिक लोड सिर्फ 6 से 8 के दरमियान रहता है। चावल की खिचड़ी को अक्सर लोग बीमारियों के लिए हल्की ग़िज़ा समझते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि 200 ग्राम चावल की खिचड़ी का ग्लाइसेमिक लोड 30 से 35 तक होता है। इसका बेहतर मुतबादल मूंग दाल की खिचड़ी है, जिसमें चावल बहुत कम हों या बिल्कुल ना हों। ऐसी मकदार में इसका ग्लाइसेमिक लोड 12 से 15 तक रहता है। जनूबी भारत में मकबूल इडली भी ज़्यादातर चावल से बनती है। 2 इडलियाँ जिनका वज़न तकरीबन 100 ग्राम होता है, इनका ग्लाइसेमिक लोड 20 से 22 तक होता है। इसके मुकाबले में ओट से बनी इडली 2 अदद खाने पर ग्लाइसेमिक लोड 10 से 12 रहता है, जो शुगर के मरीजों के लिए कहीं बेहतर है। इसी तरह सादा राइस डोसा, जो देखने में हल्का लगता है, दर हकीकत शुगर को तेज़ी से बढ़ाता है। एक डोसा का ग्लाइसेमिक लोड 20 से 25 तक होता है। अगर इसकी जगह दालों से बना हुआ मिक्स डोसा इस्तेमाल किया जाए तो एक ही साइज़ के डोसा में ग्लाइसेमिक लोड 8 से 10 के दरमियान रहता है।
लेमन राइस भी एक मशहूर डिश है, ख़ास तौर पर जनूबी भारत में। 150 ग्राम लेमन राइस का ग्लाइसेमिक लोड 35 से 40 तक होता है। इसका मतबादल लेमन के साथ फूल गोभी से बनी राइस है, जो इसी मकदार में सिर्फ 5 से 6 ग्लाइसेमिक लोड रखती है। मीठे में चावल की खीर तकरीबन हर घर में बनती है। आधी प्याली यानी 150 ग्राम खीर का ग्लाइसेमिक लोड 30 से 35 तक होता है। इसका बेहतरीन मुतबादल चिया सीड पुडिंग है, जो बगैर चीनी के बनाई जाए। 120 ग्राम चिया पुडिंग का ग्लाइसेमिक लोड सिर्फ 4 से 6 के दरमियान रहता है। आखिर में बात करते हैं राइस रोटी की, जो कई इलाकों में इस्तेमाल होती है। एक दरमियानी राइस रोटी का ग्लाइसेमिक लोड 20 से 25 तक होता है। इसके मुकाबले में ज्वार या बाजरे की एक रोटी का ग्लाइसेमिक लोड 12 से 15 के दरमियान रहता है। अब सबसे अहम सवाल ये है कि हमें मुकम्मल तौर पर चावल छोड़ देने चाहिए या नहीं। जवाब ये है कि मसला चावल नहीं, बल्कि मकदार और किस्म है। सफ़ेद चावल रोज़ाना और ज़्यादा मकदार में खाना शुगर के मरीज़ के लिए नुकसानदेह है। लेकिन अगर आप सही मुतबादल, सही मकदार और सही वक्त का इंतखाब करें, तो आप अपनी पसंदीदा ग़िज़ाओं के करीब रहते हुए भी शुगर को कंट्रोल में रख सकते हैं। नाजरीन, याद रखें, शुगर कंट्रोल करने के लिए सिर्फ दवाई काफ़ी नहीं होती। असल कंट्रोल आपकी प्लेट में होता है। आज अगर आपने एक छोटा सा फैसला कर लिया, जैसे सफ़ेद चावल की जगह ब्राउन राइस या सब्जियों का इस्तेमाल कर लिया, तो यही फैसला कल आपको इंसुलिन, पेचीदगियों और हस्पताल से बचा सकता है। नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही मज़ीद वीडियो बनाएं जिनमें रोज़मर्रा खानों के शुगर पर असरात को आसान ज़ुबान में समझाया जाए, तो इस वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस खाने में देखना चाहते हैं, क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है और सेहत की हिफाजत सबसे बड़ी दौलत है। आमीन।